आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। वनडे ओरिएंटेशन में आप सभी का हमारे संस्थान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर वर्ष प्रयास करते हैं अपने जो भी हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास का स्टाफ है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। और इसी संदर्भ में हमने कुछ देर पहले भी कुछ समय पहले एक ओरिएंटेशन की थी और उसके साथ साथ आज फिर से हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और आज हमारी ये इच्छा थी कि हम अपनी इस कार्यशाला का इनॉग्रेशन हमारी बहुत ही कर्मठ जुझारू हर समय कार्य करने में तल्लीन रहने वाली स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुला शर्मा जी के हाथों से हमारी ये आज की कार्यशाला का शुभारंभ हो। तो मैम, आप हमारे साथ इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जुड़े हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ डाइट चंबा की ओर से और अपने समस्त जिला चंबा के केजीबीवी स्टाफ मेंबर्स की ओर से। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमारे बीच में आएँ और हमें आशीर्वाद दें। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि आज की ओरिएंटेशन कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा जो मुख्य मकसद था, जो मुझे ये लगता था कि हमारा जो स्टाफ है उसमें आज जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है, हमारे अकाउंटेंट हैं और हमारे जो टीचर्स हमारे छात्रावासों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक पार्ट जो मुझे लगता था कि हम बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जो है वो गतिविधियां करते हैं और उसको आप भी हमारे ग्रुप के माध्यम से जो है वो उन सभी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं। लेकिन जो एक प्रेजेंटेशन की बात होती है वो खाली एक्टिविटीज़ आ जाती है, थोड़ा सा हम लिख के दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं आगे का कार्य। तो उसको हम कैसे कर पाएँ, उसके लिए मैं चाह रही थी कि जो हमारे नेशनल अवार्डी टीचर श्री युद्धवीर टंडन जी, उनको आज हमने एज आरपी अपने इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बुलाया था कि कैनवा पे किस तरह से काम करके या हर हॉस्टल जो है जो भी अपनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसको आराम से जो है वो आप कैनवा पे बना करके हमारे पास भेज सकते हैं और आप तक वो चीज़ पहुंच सकती है और आपके माध्यम से फिर आगे नेशनल लेवल पे भी जा सकती है। तो एक पार्ट हमारा ये था और सेकंड पार्ट में मेरा ये था जो हमारा क्राफ्ट वर्क है और या लाइफ स्किल का, जिसके लिए अब और भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उसमें भी हमने प्रयास किया कि कोई ऐसे जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट बन सकता है कि किस तरह से हमने जो हमारे आसपास में बहुत सारा मटेरियल होता है उसको हम रीयूज़ करके, चाहे बच्चों के लर्निंग से संबंधित बहुत सारा कार्य कर सकते हैं या अदर कोई लाइफ स्किल जो है वो उसको आगे हम बढ़ा करके बच्चों के जीवन से जोड़ सकते हैं। तो ये मुख्य दो ही चीज़ें जो थी हमारी आज की इस ओरिएंटेशन का मुख्य मकसद था। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुला शर्मा जी से आग्रह करूँगी कि कृपया आज हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैम हमने अपने प्रशिक्षु भी बिठाए हैं। उसका एक मकसद ये भी था कि क्यों ना हमारे ये बच्चे जो आने वाले समय में हमारे भावी अध्यापक बन करके विद्यालयों की तस्वीर बदलने वाले हैं, तो यही से उनको भी इस तरह का इनपुट मिले कि उन बच्चों को भी वो सारी चीज़ें सीखने को मिले और ये हमारे छात्रावास क्या है इनके बारे में भी जानकारी मिले। मेरा ये प्रयास रहता है कहीं पर भी जब कोई ओरिएंटेशन होती है, कुछ होता है, तो मैं बच्चों को अवश्य अपने छात्रावास के बारे में बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमारे स्टाफ के साथ साथ हमारे इन प्रशिक्षुओं को भी मिले ताकि ये आपके ज्ञान से, आपके विचारों से लाभान्वित हो सके।
तो मैम आपसे आग्रह रहेगा कि कृपया आप आज के इस ओरिएंटेशन में अपना हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस वर्कशॉप में कविता ने जो रखी है। मैं खुद भी एक कार्यशाला में यहाँ पे व्यस्त हूँ। अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनको ग्रुप वर्क दे रखा है, तो मैं वहीं से ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सब लोगों का स्वागत है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी कि कविता बहुत अच्छे से केजीबीवी के लिए कुछ सोचती है, नया नया काम करती है, कुछ नया काम होता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। पर ये बोलने से पहले मैं 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही है मेरे लिए बोलनी, जो क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 20 तारीख को पीएबी है, भारत सरकार के साथ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग है ना? आपको शोर तो नहीं आ रहा है लोगों को? नो मैम, नहीं, ठीक है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। अगर बहुत शोर आ रहा है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसा मैम आपको अगर लगता है कि जाकर के बात कर लेती। जो भी हमारे इश्यूज थे उनको विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, और ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो कंसर्न है हमारे छात्रावासों के साथ वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास और बहुत सारी इंटरवेंशन है और इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है, केजीबीवी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें हमें बाद में समझ आती है जब हम साथ में काम करते हैं, तो मैम को देख करके लगता है कि ये हर चीज़ कैसे मैनेज कर लेती है। लेकिन ये बात हमेशा जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल सत्य है कि ज़्यादा कंसर्न मैम का केजीबीवी के लिए रहता है। तो हम लोग भी इस बात को समझेंगे, जरूर समझेंगे मुझे लगता है। और जो मैम ने बात कही है, बार बार मैं भी कह रही हूँ कि एनरोलमेंट बढ़ाओ, एनरोलमेंट बढ़ाओ, और ये हमारे प्रशिक्षुओं के लिए भी है। ये युद्धवीर जो है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो युद्धवीर यहाँ से पास आउट हो करके निकले थे। तो आप देखो इतनी जल्दी इस युवा अध्यापक साथी ने न केवल जिला चंबा में, हिमाचल में, बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई है। एक सबसे कम उम्र का, सबसे युवा नेशनल अवार्डी शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त किया। तो मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां हमारे इस अध्यापक साथी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्वयं को कोई अलग से, जैसे बाकी टीचर लगे ये भी वैसे ही काम कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है वो युद्धवीर जी ने अपनी कर्मठता के आधार पर, अपने लगन के आधार पर, हर चीज में इंटरेस्ट लेना। विद्यालय नहीं है, विद्यालय का भवन तैयार करना, बच्चों को कैसे पढ़ाना। अभी मैं देखती हूँ जिस विद्यालय में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अभी ट्रांसफर हुई है, वहाँ पे वो क्या बिल्डिंग लेस स्कूल है, तो वो कहीं किसी के घर में कमरे में वो विद्यालय चल रहा है, लेकिन अभी भी इन्होंने वो भवन वहाँ पर भी तैयार करवा दिया। एफर्ट करने पड़ते हैं। कई जगह पे हम जाते हैं, निराशा हाथ लगती है। कहीं जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे, कहीं कई बार काम कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे, हो जाता है, और बहुत बार नहीं भी होता है, तब भी निराश नहीं होना। और उसके साथ साथ ये नहीं है कि अब कमरे नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और उसके अलावा अभी आपकी कितनी स्ट्रेंथ है? अभी मैम 40 की स्ट्रेंथ है, और प्ले ग्राउंड है, सब कुछ है। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, तो मैं तो युद्धवीर को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे युवा साथियों की आज जिला में, विशेषकर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चंबा में तो बहुत अधिक जरूरत है कि किस तरह से अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखनी। अभी जो है वो युद्धवीर ने नेट क्वालिफाई कर लिया है। एक जेवीटी शिक्षक, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो छोटे छोटे 6 महीने के कोर्सेज हैं या कुछ इस तरह के, वो अलग से उसको कर रही हैं। शायद मुझे लगता है कि शायद ही कोई महीना जाता होगा जब आप घर में बैठते हो। कभी अभी जैसे छुट्टियां थी, छुट्टियों में सबका शेड्यूल होता है कि आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो उसमें जो है वो गुजरात का था ना, गुजरात और मध्य प्रदेश का, तो गुजरात और मध्य प्रदेश 2 जगह पे जाके आए, वहाँ पे भी इनको ऑनर किया गया। कुछ तो विशेष बात होती है, ऐसे नहीं हर जगह सिफारिश नहीं चलती है। व्यक्ति की काबिलियत जो है वो उसको अपना मुकाम अवश्य दिलाती है। तो हम भी चाहे मैं तो बोलती हूँ कि चाहे कि लगन के साथ करेंगे तो क्या नहीं हो सकता।
अपने आप ही नाम आएगा। अगर हम कई बार सोचते हैं, किसी अध्यापक का नाम सोचते हैं, किसी वार्डन का नाम सोचते हैं, किसी अकाउंटेंट का नाम सोचते हैं, किसी पीएन का भी नाम सोचते हैं, तो हमारे जहन में आता है किसको बुलाएंगे, तो हमें पहले ध्यान किसका दिमाग में आएगा मेरे सामने सबसे पहले। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इनको हम एनालिसिस करें कि भाई किस तरह से हम अपने काम की जस्टिफिकेशन बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने काइंडली ऐसे नहीं सोचना कि पहले ही सत्र में जो है वो भाषणबाजी शुरू होगी, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। अभी इस बार प्लान के समय में जो है वो मेरे साथ मेघा यहाँ, तो किस तरह से दिन रात हम लोगों ने बैठ कर के काम किया, और उसमें से हमारी वार्डन इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था, क्योंकि जो स्टोरीज हमें चाहिए थे, जो डाटा हमें चाहिए था, वो इन लोगों ने प्रोवाइड करवाया था। अब आने वाले समय में क्योंकि कुछ एक चीज़ें छूट गई थी हमारी, जो समय डाटा नहीं मिल पाया, तो वो आप लोग इकट्ठा करते रहें, वो सारा बनाना कैसे है वो यहाँ पे हम सीख लेंगे। तो उसके बाद जो मेरे पास कुछ आया मैं अलग रख रही हूँ उसको, तो एक नया जो है वो हम एक और सप्लीमेंट्री बुक जो है वो निकालेंगे, जल्द ही करेंगे इस काम को भी, ठीक है। तो आज के ये जो हमारे सेशन है, अब इनमें हम किस तरह से काम करना है उसको अब सीखेंगे। वेलकम यू थ्रू। सबसे पहले तो कविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर सकूं और कुछ एक जो विषय आज के इस कार्यशाला के लिए दिए गए हैं उन विषयों पर भी अपनी बात को आपके साथ रख सकूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि हमें अपनी इस आज की जो ये पूरा कार्यशाला है इसको शुरू करना चाहिए। मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं, आपने जो एक हमारा ऑर्डर की जो कॉपी निकली थी उसमें पढ़ा भी होगा, वो जुड़ा हुआ है हमारा कैनवा पर ऑनलाइन डिजाइन्स क्रिएट करने को लेकर के। तो ये जो कैनवा पर ऑनलाइन डिजाइन्स क्रिएट करने का जो काम है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। मैं कोशिश कर रहा था कुछ एक डिजाइन आपको यहाँ दिखाने की, लेकिन उससे पहले हम क्योंकि समय हमारे पास अब थोड़ा कम बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम शुरू करें आज की हमारी इस कार्यशाला को। तो ओके, कनेक्ट हो चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पलर्स दिखाना चाहूंगा कि हम कैनवा पर किस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा सामने आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि डाइट के जो ट्रेनीज हैं वो भी इस ओरिएंटेशन का हिस्सा हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे डाइट के ट्रेनीज हैं, जो वुड बी टीचर्स हैं, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इस आज की इस हमारी ओरिएंटेशन का लाभ उठाएंगे। तो एक जब तक ये लोड होता है तब तक हम थोड़ा सा इस पर चलते हैं। ये जो कैनवा है, कैनवा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। डिजाइन की दुनिया में दो तरह के सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो पेड होते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और एक होते हैं फोर्स सॉफ्टवेयर, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उनके लिए आपको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। और एक होते हैं उनके बीच के इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जिनमें कुछ वर्जन उसकी कुछ फीचर के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, और बहुत सारे फीचर्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए या जो एजुकेशन की दुनिया से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो कैनवा जो है वो उनमें से है जिसमें से बहुत सा हिस्सा जो है वो फ्री में अवेलेबल है, और कैनवा पर आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। चाहे आपने किसी की तस्वीर बनानी है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई कैलेंडर बनाना है, मैगजीन बनानी है, बुक बनानी है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं। आपकी जो ये उड़ान बुक है, ये सारी की सारी कैनवा पे बनी है और फ्री में बनी है, जो इसका फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उस पर बनी है। और इस बुक को अगर आप देखेंगे तो इस बुक को बनने में हार्डली मुझे लगता है 1 महीने का समय लगा है, वो भी तब जब हमें डाटा भी कलेक्ट करना था। इसके अलावा
एक और बुक है बदलती तस्वीर, ये मात्र 22 दिनों में किताब बनी है और ये भी कैनवा पे बनी है। तो इस बुक का सबसे बड़ा फीचर है कि ये बुक जो है ये ऑनलाइन QR कोड से भी एनेबल्ड है, यानी इसमें अगर 100 पेज है तो 120 से ज्यादा QR कोड इस बुक में है, और सारे के सारे QR कोड जो है कैनवा की मदद से इसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इसको हमने एज ए फ्लिप बुक भी तैयार किया है, यानी कि फ्लिप बुक का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ही लोड होता है तो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं। और आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो इसका हर एक पेज, एक एक पेज और पेज का एक एक अक्षर जो है ये कैनवा पर बनाया गया, और वो भी फ्री में। और एक और मैं आपको इसमें इसकी बिहाइंड द सीन्स की बात बताता हूं कि ये पूरी की पूरी किताब जो मोबाइल फोन पे बनाई गई है। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप कैनवा यूज करें तो लैपटॉप या पीसी पर करें, हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए। बाकी अगर कोई किसी को लगता है कि वो कंफर्टेबल है तो हर वो फीचर जो फोन का जो इस कैनवा का पीसी पे चलता है वो फोन पे भी चलेगा। बस थोड़ा सा आपको स्क्रीन जूम करनी पड़ती है, थोड़ा आपकी आईज के इश्यूज हो सकते हैं या और कोई इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज फोन पे भी आप सेम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये पूरी की पूरी बुक जो है फोन पे बनी है, वो भी 22 दिनों में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज की अपनी इस कैनवा की डिजाइन की जर्नी में। तो इस डिजाइन की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रिसेंटली जो सर्टिफिकेट है वो कैनवा की ओर से मुझे दिया गया है, जिसमें 200 डिजाइन जो है वो कैनवा पे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके के बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, कैलेंडर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, ये सारे के सारे हर वो चीज जो आज आपको दिखती है अपने आसपास, ये आपका जैसे नोटपैड दिख रहा है, इस नोटपैड के ऊपर जो ये डिजाइन हुआ है, ये सारा कैनवा पे। इवन टी-शर्ट्स प्रिंट की जा सकती हैं। कई लोग तो कैनवा को एज ए पार्ट टाइम बिजनेस भी यूज करते हैं, इस पर टी-शर्ट्स के डिजाइन प्रिंट करके उनको सेल करते हैं अच्छे दामों पर। बट वो हमारा डोमेन नहीं है, हम यहाँ एजुकेशन की बात करेंगे सिर्फ, ये हम उसमें क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको MS ऑफिस या MS पावर पॉइंट अगर आता है यूज करने, तो आप मानिए उससे भी आधी मेहनत लगेगी, उससे भी आधा एक्सपर्टीज चाहिए आपको कैनवा चलाना सीखने के लिए। बस आपके दिमाग में क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रिजल्ट आप इस कैनवा से निकाल पाते हैं। तो एक मिनट देखते हैं अगर इन केस ओपन हुआ है हमारा। जी हाँ, तो ये देखिए, ये मैं आपको फ्लिप बुक का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अभी कैलेंडर है हमारे स्कूल का, इसको अभी हमने पब्लिक भी नहीं किया है, ये जस्ट आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। ये हमारे स्कूल का कैलेंडर है। तो इस कैलेंडर को मैंने कैनवा में ही बनाया है, और ये सिर्फ एक दिन में बना है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन की ये पीसी पे यानी लैपटॉप पे बना है। अगर यही फोन पे बनाना होता तो 5-7 दिन लग सकते थे, लेकिन जब ये हमने पीसी पे बनाया तो एक दिन के अंदर ये पूरा का पूरा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन मोड पे लेके आता हूँ। ये देखिए, फ्लिप बुक की तरह ये ओपन होगा। ये जो फ्लिप बुक बनी है ये अलग वेबसाइट पे बनती है जाके, लेकिन जो डिजाइनिंग है सारी की सारी, ये सारी की सारी डिजाइनिंग जो कैनवा पे की गई, एक एक डिजाइन, ये हमारी ये फोटोज को इंसर्ट करना, ये मैं आपको अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मैंने एक पीपीटी तैयार की थी जो थ्योरेटिकल वर्जन था, उसके लिए शायद हमारे पास टाइम नहीं बचा है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी उसको जल्दी से गो थ्रू करने की। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोटो को इसकी जगह आप यहाँ लगा सकते थे, कहीं पर भी इसका कलर आप चेंज कर सकते थे। ये आप जो ये मतलब कैलेंडर के डेट्स हैं, ये है, ये सारा इनका फोट आप चेंज कर सकते हो। इस सारा कुछ जो है आप कर सकते हो। ये नीचे जैसे मैंने हर एक उसके नीचे एक बड़ी अच्छी कोट डाली हुई है जो मुझे अच्छी लगी, तो ये भी आप कर सकते हो। अपने इस तरीके का एक कैलेंडर जो है वो आप अपने हॉस्टल का बना सकते हो। ये सभी हॉस्टल्स के लिए एक कैलेंडर भी कोई बना सकता है। और जब आप इसको देखोगे तो आप सच में देखोगे कि सच में बहुत आसान है, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत शौक है कंप्यूटर पे बैठने का, तो आप मतलब अगर 5-6 बार ऐसे ही रैंडमली उसको चलाएंगे तो आपको अपने आप लगता जाएगा कि ये तो बड़ी आसानी से हम करते जा रहे हैं। तो मैं ये जस्ट आपको थोड़ा सा 1-2 पेजेस आपकी इसके दिखाता हूँ। ये हमने इसकी अपने स्कूल की फोटोज डाली है, आप भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मई महीने में 2024 में आपने क्या किया था, 2-3 फोटोज डाल दी, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक आधी बीच में ये करके और नीचे एक कोड डाल दिया, या ऊपर कुछ जैसे मैंने एक टैगलाइन से डाल दिया। तो आप भी ये अपने हिसाब से जो चीज आपको लगे वो आपको इसको कर सकते हैं। ये जो जो हमारे बेस्ट मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर करने का भी एक तरीका हो गया, और कहीं ना कहीं एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। ठीक है जी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा वापस
अपनी उस पर आता हूँ। इसको युद्धवर्जी करने को, सॉरी मैं लेट हो गई, दोबारा से देखो। 15 मिनट के बाद बात करेंगे। 15 मिनट तक हम थोड़ी सी थ्योरी पे बात कर लेते हैं कैनवा की। एक छोटी सी पीपीटी मैंने आपके लिए तैयार की है। और जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं वो हमारी डाइट का भी बना सकते हैं आप। कैलेंडर बना सकते हैं, मैगजीन। मुझे आज भी याद है जब मैं डाइट में पढ़ता था तो इस हॉल में लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो उस समय हमने डाइट की। मिनाज सर उसमें जो डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ के, तो उनके मार्गदर्शन में हमने डाइट में पहली मैगजीन निकाली थी। तो तब ये कैनवा वगैरह तो नहीं था, हमने तो हाथ से लिख के दिया, फिर वो जो पब्लिशर था उसने उसको सारा डिजाइन करके दिया। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट सॉफ्ट में तो फ्री में बनाई सकते हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाए, आपस में 20-20 पेज बांट लिए तो 100 पेज, और 20 पेज बनाने में आपको आखिरी 2 दिन लगेंगे। और आप नए ये मान के 10 दिन रख लो, तब भी 10-15 दिनों में आपकी मैगजीन तैयार हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक बड़ा अच्छी कोट है कि डिजाइन इज थिंकिंग मेड विजुअल। जो आप सोच रहे हैं उसको जब आप दृश्यात्मक रूप में लेकर के आते हैं तो वही आपका डिजाइन है। आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे स्कूल का जो कैलेंडर है, मेरे हॉस्टल का कैलेंडर या मेरी डाइट का कैलेंडर इस तरह का होना चाहिए। और वही चीज जब आप उसको विजुअल्स में ला करके दिखा देंगे तो उसी को एक डिजाइन बोलते हैं। इसके बाद कुछ और कोर्स हैं कि थिंक मोर डिजाइन लेस। आप जब भी कैनवा पे बैठें, उस पर बैठने से पहले एक कागज और पेन लेकर के जरूर बैठें, बेशक 15 मिनट आधे घंटे के लिए। और वो जो है वो आपका टाइम सेव करेगा कैनवा पे। अब पहले ही पूरा फ्लो चार्ट बना लें कि मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, मेरा जो कोई फॉन्ट है वो इस डिजाइन का होगा, मेरी ये चीज इस डिजाइन की होगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो थिंक मोर डिजाइन लेस का जो फॉर्मूला है, और अभी मैं सिंगापुर में गया था, वहां पर ये कंसेप्ट चलता है स्कूल में, टीच लेस लर्न मोर। हमारे यहाँ इंडिया में कंसेप्ट चलता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वहां चलता है टीच लेस लर्न मोर। तो मैंने अपनी रिपोर्ट में भी जो है वो सबमिट किया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो उसी से रिजेंबल करता हुआ ये कंसेप्ट है। और क्रिएटिविटी इज सीइंग व्हाट अदर्स सी एंड थिंकिंग व्हाट नो वन एल्स हैज एवर थॉट। तो डिजाइन करने की जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्रिएटिविटी। जब आप क्रिएटिविटी से कोई चीज सोचेंगे तो आपको ये नजर आने लगेगा कि हाँ, जब मैंने स्कूल का पहला कैलेंडर बनाया था अपने, तो MS ऑफिस का ये एक सॉफ्टवेयर होता है तो पब्लिशर, MS पब्लिशर, उस पर बनाया था। तो बहुत टाइम लगा, अच्छा बना, उसकी बहुत लोगों ने प्रेज भी की। लेकिन अब मैं सोचूं कि मैं उस पर बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा। उस पर मुझे बनाने में लगेंगे 25 दिन, ये काम वो कर देगा 2 दिन में। तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप काम करते, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा कोई सॉफ्टवेयर आ जाए। तो अगर एक सॉफ्टवेयर में आपने काम किया होगा तो दूसरा नया अच्छे आसान ही आएगा, मुश्किल कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो कंपटीशन है ना मार्केट का, वो डिमांड ही ये करता है अगर आप मुश्किल बनाएंगे कोई इसको यूज ही नहीं करेगा। तो इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैनवा का ओवरव्यू, ये अब मैं इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लगभग हम कर चुके हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली ये बताने की कोशिश करूंगा सारा कैनवा पे जाके। तो यहाँ मैं अभी कुछ नहीं आपको बताऊंगा, ये सब आपको मैं बता दूंगा, बट कैसे बताऊंगा वो आप देखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हम सीधे हैंड्स ऑन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो हैंड्स ऑन की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है जी। गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। इसके बाद आपने यहां पर टाइप करना है कैनवा। यहां पर आपने टाइप करना है कैनवा, CANVA। इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपकी फोन की मेमोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ इसमें आपको झंझट है। आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका ऐप भी है, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोबाइल के लिए वो अच्छा है। यहाँ अगर आपने चलाना है फिर तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और अगर नेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपको मजा ही बहुत आएगा। आप मतलब कि शादी के कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जन्माष्टमी की बधाई देनी है, इसकी बधाई देनी, वो 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। वो नीचे हॉस्टल का नाम लिख दिया कि भाई हॉस्टल की ओर से सभी को इस चीज की शुभकामनाएं। तो मतलब रोज आपका एक यूनिक फीचर हो जाएगा। आपको एक ना आदत सी पड़ जाएगी कि आज मैंने आप इवन ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने के कोई ऐसा हो जो पहले बना रखेगा 10-20, जैसे वो दिन आया शेयर कर दिया। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। तो अब आप सबने ये ओपन कर दिया होगा। इसमें सबसे पहले हमेशा ये एक थंब रूल होता है ऑनलाइन काम जो करते हैं उनका, कि कोई भी वेबसाइट जो ट्रस्टी होती है वो सबसे पहले नंबर पे होती है। नीचे भी बड़ा कुछ दिया होगा बट हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ थोड़ा सा सिंगल वो चल रहा है जरा बोर्ड इसका, तो कोई
अब हम इसको स्क्रॉल करके नीचे भी बड़ा कुछ है, देखिए ये वो से कहीं नहीं जाना है, बस सीधा फर्स्ट जो भी पहले नंबर पे है क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे सीधे ही दे दिया स्टार्ट डिजाइनिंग। कोई जरूरत नहीं है लॉगिन करने की, कुछ करने की, लेकिन आपने एक बार तो डिजाइन करना नहीं है, आपने तो बार बार डिजाइन करना है। तो आप सीधा डिजाइनिंग करना शुरू ना करें, आप क्या करें, आप यहाँ पर लॉगिन कर लें सबसे पहले। लेकिन लॉगिन करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मतलब अपना अकाउंट बनाना है, जैसे बैंक में खाता खुलाते हैं, फेसबुक पे अकाउंट खोलते हैं, है ना जी, उसी तरीके से इस पर भी अकाउंट है। बड़ा आसान है, नाम पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, वो आपने भरा। जैसे ये देखिए, अगर किसी की मेल आईडी बनी है तो एकदम से कुछ नहीं भरना है, एकदम से साइन अप हो जाएगा। अगर नहीं बनी है तो थोड़ा बहुत डिटेल्स ये मांगेगा, जैसे कि बाकी ऐप्स मांगते हैं। तो अभी हम इस तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सीधा लॉगिन की तरफ जाएंगे और यहाँ लॉगिन करेंगे। अब यहाँ जो भी अकाउंट साइन इन हुए होंगे, जैसे डाइट चंबा हॉल है, डाइट चंबा है, इमरान खान है, इस तरीके से आपका अपने आप आ जाएगा। जैसे मेरा युद्धवीर है तो मेरा आ जाएगा, किसी का राकेश होगा तो राकेश आ जाएगा। आपने सीधा अपने वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे करता हूँ क्लिक, शायद क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं है, आई होप सो। तो ये आ गया, अब कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते ही जो है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये ओपन हो जाएगा। बस बिल्कुल ओके, ओपन हो गया। अब देखिए ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो बता रहा है थोड़ा सा कि इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, आप किसके लिए कैनवा यूज कर रहे हो। नॉन प्रॉफिट है, स्मॉल बिजनेस है, पर्सनल है, स्टूडेंट है। हमेशा एज ए टीचर लॉगिन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो फोर्स एप्स होते हैं वो टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं। तो एज ए टीचर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आप अपना प्राइमरी, जैसे मैं प्राइमरी का हूं तो मैंने प्राइमरी चुन लिया, डाइट चुन लिया, नाम लास्ट नेम चंबा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें ये एड्रेस वगैरह मांगेगा, तो इस फॉर्मेलिटी में अभी ना पढ़ते हुए आप अपने हॉस्टल का एड्रेस वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये खुद ही जियो टैगिंग से उसका वो उठा लेगा। तो इन सब झंझटों में ना पढ़ना हो तो आप स्किप करके सीधा आपका कैनवा का डिजाइन शुरू हो गया। अब आपके सामने कैनवा का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। जो ये कैनवा का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे आपको हर चीज करने के लिए शॉर्टकट्स देके रखे हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है आप डॉक्स पे जाओ, अगर आपने व्हाइट बोर्ड यूज करना है तो आप व्हाइट बोर्ड पे जाओ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड भी जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना बोर्ड पे लिखने के लिए, उसी तरीके इसका थोड़ा इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड होगा। अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट तैयार करना है तो आप इस पे जा सकते हैं। वीडियो क्रिएट करनी है, वीडियो की एडिटिंग करनी है, मर्ज करनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। प्रिंटेबल्स, वेबसाइट्स, ये अभी हमारे काम के नहीं है, लेकिन यदि किसी को लगे तो वो इनको भी एक्सप्लोर कर सकता है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि कैनवा एक समुद्र की तरह है और इसकी अगर एक बूंद भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छे से तो हमारे लिए वो काफी है। तो मुझे तो इतना ज्यादा आगे जाने का भी टाइम नहीं मिला, इतने में मेरे 200 डिजाइन हो गए। मैं बस इतने तक ही गया हूं, अभी तक वीडियोस तक गया हूं। प्रिंटेबल्स में वही जो मैंने आपको बताया, आप टी शर्ट्स के डिजाइन प्रिंट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे अभी तक मुझे जाने का अवसर नहीं मिला है। तो जो मेरे काम की चीजें वो सब इसमें ही है। इसके बाद अब डेमो के लिए हम क्या करते हैं कि एक कैलेंडर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा, अभी उसका मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, बना करके आप क्या करिए, अगर आपने डायरेक्टली नहीं जाना है तो आप यहाँ पर सर्च करके कुछ भी लिख दीजिए। सपोज आपने अपने हॉस्टल का लेटर पैड बनाना है, आप यहाँ लिखिए लेटर पैड। वहां पर टेम्पलेट्स आ जाएंगे। टेम्पलेट होता है बना बनाया आपके सामने एक ऐसा ढांचा आ जाएगा। ठीक है, उसको आपने अपने अनुसार परिवर्तित करना है। वहां हो सकता है लिखा हो कि भाई एडिडास की जगह आपने लिख देना है केजीबी क्रिया। तो इस तरीके से अब हम यहां पर लिखते हैं कैलेंडर। ठीक है, यहां पर आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है कैलेंडर, क्योंकि हम कैलेंडर बना रहे हैं, CA कैलेंडर। अब ये अब ये आपको कैलेंडर के बड़े सारे टेम्पलेट्स दिखाना शुरू कर देगा। जैसे इसने 2 टेम्पलेट्स अभी दिखाए हैं, थोड़ा नया है अभी तो ये कम दिखा रहा है। अदरवाइज जैसे जैसे इसको आप एक्सप्लोर करते जाओगे तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो आपको दिखाएगा। इसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे, अभी देखेंगे हम। अब आप इसको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैलेंडर के यहाँ पर बहुत सारे जो डिजाइन हैं वो आपको नजर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यही वाला, अच्छा इसमें एक चीज और है,
ये मैं थोड़ा सा हमने पीपीटी को भी स्किप किया, अदरवाइज यहाँ भी था। ये देखिए, जब भी आप कोई चीज यहाँ पर ढूंढते हैं ना, तो ये वाला जो आइकन जिसके ऊपर लगा होगा क्राउन जैसा, ये पेड होता है, ठीक है। इस पे काम करके मेहनत ना करें, क्योंकि इसके लिए फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आपने मान लीजिए बहुत अच्छा भी कुछ बना लिया तो डाउनलोड नहीं होगा। सिर्फ बनाने को बना सकते हो, डाउनलोड नहीं होगा। तो बिना क्राउन के आपने देखना है, जैसे ये बिना क्राउन के है, तो अब उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्राउन के साथ है और ये विदाउट क्राउन है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अभी कैलेंडर पूछ रहे हैं, कौन सा कैलेंडर चाहिए हमें, और हम यहाँ से टेम्पलेट चुन सकते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स हैं, देखिए कितने सारे हैं, बस ये नहीं उठाना है, क्योंकि ये पेड है, प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है, लेकिन ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है जी। इवन जो मैंने बनाया देखिए वो ये वाला है, इसी को मैंने एडिट किया, ये वाला, ये फ्री अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ये यही वाला है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा जो मैंने बनाया था, मैं अपने आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ ध्यान में आ रहा है आपको ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माता सरस्वती की फोटो लगा दी, यहाँ पर स्कूल का लोगो डाल दिया, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का लोगो डाल दिया, यहाँ निपुण भारत का लोगो डाल दिया, और बीच में थोड़ा सा ये QR कोड वगैरह डाल दिया। बाकी चीज ये वही है जो ये वाली है, बस मैंने ये फूल हटाई। अब हटाने कैसे हैं, सिंपल, क्लिक किया, डिलीट। अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं, रहने देने, तो आप रहने दे सकते हैं। अब आपको ये भी ध्यान में एक थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये जो फोटो है ना, थोड़ी सी पीछे फेड सी आई है, बैकग्राउंड टाइप की। वो क्यों आई है, क्योंकि ये अपने आप मेरे पास यहाँ फीचर था, देखिए ये फूल है ना पीछे फेड जैसा, यहाँ आप कोई भी पिक्चर डालेंगे वो इसी तरीके की आएगी, भी पीछे एज ए वाटर मार्क। जैसे अब मैं यहाँ से कॉपी करने का देखता हूँ, बट यहाँ से होगा नहीं, कॉपी नहीं होगा ये, क्योंकि ये अलग वो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज जो है वो डाल सकते हो। थोड़ा नया है ना, तो ये गाइड दे रहा है आपको, ये पढ़ लेना आप जब आप करने लगेंगे तो। अब आपने जब कुछ अपलोड करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें। अब इसमें अब ये आ गया हमारा टेम्पलेट डिजाइन, ठीक है जी। अब अप्लाई 13 पेजेस, मैंने एक पेज किया था सिर्फ, एक ही आया। अब मैं 13 पेजेस, 13 के 13 पेजेस, क्योंकि 12 महीने है ना, और एक फ्रंट पेज आ गया, तो अब मैंने 13 के 13 जो पेजेस है वो इसमें ले लिए। तो देखिए जनवरी, ऐसा ही था ना मेरा भी। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया ऑल, और यहां से खींच के इसको छोटा कर दिया, ठीक है जी। फिर मैंने यहां से इसके ये जो अंदर के अंक लिखे गए उनका साइज बढ़ा लिया, और इसको भी मैं ड्रैग करके नीचे ले आया। ये सब फोन पे भी हो सकता है, बट आप सोच सकते हैं कि फोन पे कितना मुश्किल होगा उंगली से इसको ड्रैग करना, ये करना, वो करना। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, यहाँ पर आप इसको ऐसे खींचिए, ये अब ये थोड़ा सा यहाँ पर बार बार स्विच करना, यहाँ से आप बैक स्पेस दबाएंगे, अब ये कनेक्ट नहीं है ना, तो ये इस तरह का हो जाएगा, देखो इस तरह का, ठीक है। कलर मैंने इसका ब्लू किया है, तो वो आप कलर कैसे करेंगे चेंज इसका, मान लीजिए ये है, तो आप यहाँ से इसका कलर जो भी आपको अच्छा लगता है, तो मान लीजिए आपको ग्रीन अच्छा लगता है, तो ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। अब मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ से हटा दी, इसकी जगह मैंने अपने स्कूल की पिक्चर्स लगा दी। अब पिक्चर्स कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है कहाँ पे, आपने जाना है अपलोड पे, ठीक है। जब आप अपने फोन से जाएंगे तो आपके फोन की सारी फोटोज ऑलरेडी वहां पे दिखाई देगा। अब यहाँ कोई फोटो होगी तो वो दिखा देगा, नहीं होगी तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ, मान लीजिए चेक करते हैं कोई कभी फोटो अगर मिलती है, तो इसमें शायद कुछ हो नहीं है। अच्छा, इससे भी बेस्ट मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। सपोज हर चीज आपके फोन में नहीं हो सकती ना, आपके फेसबुक पे भी तो कुछ होगा, वहां से आपने उठाना हो, कैसे उठाना है। साथ में एक और टैब ओपन कर लो, कर ली, यहाँ लिख दो फेसबुक, ठीक है। कुछ टेम्परेरी बता रहा है, चलो इसको भी छोड़ो। मान लो फेसबुक आपने यहाँ से ही कुछ उठाना है डायरेक्टली, जैसे मान लो आपने स्कूल ही लिख दिया, यहाँ से आप इमेजेस में जा सकते हैं, नोट नाउ,
अब अपनी यही पिक्चर उठानी है, ठीक है। आप क्लिक करें इसको। अगर आप यहाँ से उठाएंगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा, ब्लर आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से उठाते हैं पूरा इसको ओपन करके अच्छे से, आप यहाँ करेंगे क्लिक और इसको करेंगे कॉपी इमेज, ठीक है जी। अब वापस आप अपने कैनवा पे आएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे और जो आपका वो पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फेसबुक से उठाना है, बस कॉपी पेस्ट, क्योंकि आपकी जो भी साल भर की गतिविधियां हो सकता है आपको शौक हो फेसबुक पर डालने का, तो आपने डाल दिया होगी तो क्रोनोलॉजिकली वो आती जाएंगी, तो इजीली आप वहां से उठा सकते हैं। अब आप इसको इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, इवन तक कि आपने ये यहाँ ये लग रहा है, आपको कोई वास्तु के जानकार है तो इसको बोले जी ये इस दिशा में नहीं चाहिए, उठाओ और इस दिशा में जाओ, ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे। तो ये लिबर्टी जो है, ये लेवरेज जो है वो हमें कैनवा प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और इससे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें ये जो पिक्चर है ना, हो सकता है ये आपको किसी की कॉपीराइट वाली पिक्चर हो, तो आप इसको ऐसे तो यूज कर नहीं सकते। हालांकि जितनी मेरी समझ होती है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपने किसी को बेचना नहीं है, पैसे नहीं कमाने हैं, तो आप इसको कर सकते हैं यूज, जहां तक मेरी समझ होती है। बट फिर भी अगर आप बड़े सेफ होके चलना चाहते हैं, जैसे सिंगापुर जैसी कंट्री में तो बहुत हैवी फाइन है अगर आप किसी की पिक्चर यूज करते हो, तो उसके लिए कैनवा आपको क्या देता है, टेम्पलेट्स देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये टूल्स आ गए, टूल्स के बाद ये एलिमेंट्स में आप जाएंगे, एलिमेंट्स के बाद आप यहाँ से कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सर टाइप किया स्कूल, अभी देखो अब इसमें वही लिखा हुआ है, अगर इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, ले सकते हो आप, आ जाएगा, लेकिन जब डाउनलोड करने लगोगे तो एरर आ जाएगा। जब हम ये बुक बना रहे थे तो कई सारे अच्छे एलिमेंट्स थे, तो हमने मैम से बात की कि मैम क्या हम खरीद लें इसको 1 महीने के लिए, इसे 1 महीने का तो शायद प्रमोशन पे 200 कुछ रुपए का आ जाता है इसका सब्सक्रिप्शन। तो फिर हमने सोचा कि नहीं हम फ्री में ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी सारी चीजें फ्री में भी अवेलेबल है। सी ऑल में जाएंगे जब आप देखना, अब आपने ये कोई ये फ्री में है, ये फ्री में है, उठा लो इसको, और ये देखो सेम ही है ये लगभग, है ना। तो बड़ी सारी चीजें आप कैनवा से फ्री में ले सकते हो। ये पेड है, ये भी पेड है, ये फ्री है, देखो कितनी अच्छी पिक्चर है, कितना अच्छा टेम्पलेट है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये जितना ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, तो जरूरी नहीं है खरीदना, लेकिन ये किसके लिए खरीदना जरूरी, जिन्होंने पैसे कमाने हैं इससे, है ना। अब वो जितना इसको देंगे उससे कई गुना ज्यादा तो खुद ही कमा लेंगे, तो उनको कोई बुराई नहीं है, देना भी चाहिए। इतनी मेहनत अगर कोई बनाने में कर रहा है तो उनको भी थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। बड़े सारे देखो, आप स्क्रॉल करते जाओ, आते जाएंगे कोई बस्ता। अच्छा, इसमें ये जो बस्ता है ना, इस बस्ते को आप देखो, इसके हाथ में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये है, अब आप इसको कलर भी दे सकते हो बस्ते को, ये है ना, देखना आप यहाँ पर आप इसको कलरफुल भी कर सकते हो, ये जो मर्जी कलर का। तो आपने ये नहीं सोचना कि ब्लैक है, अच्छा नहीं लग रहा है, लो या ना लो, आप ले लो, कलर खुद बदल दो उसका जैसा आपको चाहिए, आपकी बैकग्राउंड से जो मैच करता है। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ से, ये मान लीजिए कहीं आपको लगता है इसका यूज है, इसका यूज है, कहीं भी जो भी आपको लगता है वो आप इसमें कर सकते हो। तो ये तो एक कैलेंडर का एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरीके से जैसे अब आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे मैंने फोटो की होगी, क्लिक अपलोड फोटो पे गया, अब मेरी फोटो मेरे फोन में थी, वहां से उठाई, यहाँ डाल दी। ये टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया, ये बताता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट बॉक्स कैसे एंटर करना है, आपने यहाँ जाना है टेक्स्ट, और ये ऐड टेक्स्ट पे जाना है आपने। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ आप कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो आपने लिखना है ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने इसको, ये मान लो आपके हॉस्टल की बिल्डिंग की फोटो है जो आपके फोन में थी, वहां से आपने इसमें डाल दी। अब आप इसको यहाँ रख रहे हो और नीचे आप ये लिखना चाहते हो कि ये हॉस्टल की बिल्डिंग है, तो आप इसको ऐसे करके, ये ऐसे कर सकते हो। इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका आप इसके पीछे आपने अगर बैकग्राउंड लगाना है तो फिर आप क्या करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको आता जाएगा। जैसे यहाँ आपने स्कूल की जगह आप क्या लिखना है, टेक्स्ट बैकग्राउंड लिख दो,
आगे अब आपने यहाँ पर सी ऑल पे जाना है। शुरू में सारे पेड ही दिखाता है, लेकिन अंदर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं फ्री। देखो ये फ्री है, जैसे मुझे जो अच्छा लगेगा, जैसे मान लो ये वाला भी पेड है, जैसे यही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटा बड़ा कर लूँगा और यहाँ लगा दूंगा इसके पीछे, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि पूरा नहीं फिट बैठ रहा है तो आप ये वाला उठा लो, कोई भी, मतलब जो ये वाला उठा लो, ठीक है। इसको हटा दिया, इसका कलर तो चेंज हो ही जाएगा, ये आ गया, ठीक है जी, ये बैकग्राउंड में आ गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप शुरू जब करें ना, तो आपने छोटी छोटी चीज से शुरू करना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ शुरुआत जब करनी है ना, तो शुरुआत आपने करनी है कैनवा पे। मान लीजिए आपने जब शुरुआत करनी है तो आप किस चीज से करिएगा, एक फेसबुक पे पोस्ट बनाना है मान लो, ठीक है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में आप मान लो कौन सी ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है ना रेशियो। इंस्टाग्राम का 4-5 है, रील का ये है, यूट्यूब का ये है, फेसबुक का ये है। अब आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये उसका पोस्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप टेम्पलेट्स, आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ आप लिख दो अभी जैसे होली थी रिसेंटली, ठीक है, तो आप लिख दो होली। एलिमेंट्स में जाके यहाँ लिखना है होली, ठीक है। अब ये होली के लिए डिजाइन, हैप्पी होली, देखिए ये फ्री है, कितना अच्छा है ना। ये पेड है, ये फ्री है, ये पेड है। आपने ये वाला उठा लिया और आपने इसको अप्लाई कर दिया, आ गया। अब यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, केजीबीवी हॉस्टल परिवार की ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आ गया। यहाँ पर अपनी फोटो डाल दीजिए, कौन से उठा, जो भी फोटो आपकी होगी, ठीक है, यहाँ डाल दीजिए, बच्चों की डाल दीजिए, जो भी आप कोई भी पोस्ट यहाँ से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ये तो कलेक्शन बनती जा रही है। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपने हॉस्टल का एक एडमिशन का वो बनाना है, नोटिस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वही बैक और यहाँ पर जाकर के आप लिखेंगे पोस्टर। अगर आपने जैसे आज सुना है ना, आज ही जाके थोड़ा सा एक आधा पोस्टर बना लेंगे ना, एक वैसे बना के भेजना, आप मैम को भेजना, मैम मुझे भेज देंगे। आपने आज की ट्रेनिंग के बारे में भेजना है एक पोस्टर कि आपको कैसी लगी, ठीक है। आप अपनी कोई भी फोटोज आप बाहर क्लिक करेंगे, अंदर क्लिक करेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे, वो फोटो डाल देना और पीछे नीचे लाइन जैसा आपको ट्रेनिंग के बारे में लगा होगा वो बना के भेजना आप, तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब जैसे पोस्टर है, देखिए है ना, तो पोस्टर है, ये देखिए कितना अच्छा पोस्टर है, ये पोस्टर है, ये पोस्टर जो आपको अच्छा लगता है, तो इसमें से ये देखना है बस कि फ्री कौन सा, ये बिल्कुल फ्री है। जो आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे ना, फिर आप ये करेंगे सिलेक्ट, क्योंकि मैं भी खाली करता हूँ, बनाना तो हमने खुद है सब कुछ। अभी तो शुरुआत में आप ढूंढेंगे कि बना बनाया मिल जाए कुछ इस तरीके का, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आप खाली ढूंढेंगे कि कितना अच्छा है। अगर अपने किसी फैमिली को भेजना हो इस तरह की फोटो डाल के वेलकम ये करके, मतलब बड़ा अच्छा है ना। ये देखिए ये है, ये फ्री है बिल्कुल। ये देखिए ये बिल्कुल ये पेड है, ये फ्री है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये वाला फ्री है, देखो कितना जबरदस्त है, ये देखो ये कितना बड़ी। अच्छा इसके ऊपर ये मैंने काम किया, मैंने अपने स्कूल के जो हाउस सिस्टम थे ना, वो उसके केस को यूज किया था मैंने। तो अगर मैंने अपना वाला खोला होता है, यहाँ मैं ट्राई करता हूँ अपना खोलने की, 1 मिनट, अगर यहाँ से होता है तो अगर मैं अपना वाला खोल के दिखाऊंगा आपको,
तरह की हो। एक आर्टिस्ट ने कोई स्केच बना के दिखाते हैं तब भी खुशी होती है, लेकिन जब इस तरह का आप कोई कैलेंडर बना हुआ देखेंगे तब भी आपको खुशी होगी। तो ये जो कला है ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में मतलब एक अपर हैंड देती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि जिसको पेंटिंग अच्छी लगती है, जैसे मेरा पेंटिंग में थोड़ा वीक है तो मैं इस तरह की चीजों में अपना हाथ आजमाता हूँ, तो जिसको लगता है कि पेंटिंग में उसका हाथ कमजोर है तो वो इसको इस तरह डिजिटल आर्ट बोलते हैं इसको, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है और एक इजी काम है और सबसे बड़ी बात है कि अपने शौक का काम है, इसमें मजा भी बहुत आता है करने का। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को कि हमने वहाँ क्या देखा और हमें कैसा वहाँ अच्छा लगा या जो भी था, तो उसकी रिपोर्ट भी मैंने कैनवा पे बनाई, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ना हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हम उसमें पिक्चर लगा रहे हैं, अपनी वॉइस भी हमने डालनी है, वो कैसे डालनी है? वो तो वीडियो में होगा ना, प्रेजेंटेशन में तो आप फोटोज ही है, फोटोज आएंगी ना, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन जो है वो मतलब सिर्फ प्रेजेंट करने के पर्पज से है, वो इस ओवर के लिए आपको वीडियो में जाना पड़ेगा। वीडियो में आप कर सकते हैं वो चीज़ ना, जैसे कि इस पे ही हो सकते हैं वो भी? बिल्कुल ये इसमें हो सकता है, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया, पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं। कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने खुद बनानी है तो आपको यहाँ पे ब्लैंक वीडियो का ऑप्शन देना पड़ेगा, वीडियो लैंडस्केप, ठीक है। ये आ गया आपका ब्लैंक वीडियो, ये बिल्कुल खाली है, इसमें आपको खुद ऐड करनी है जो आपकी वीडियो है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी वीडियो है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये प्ले हो रही है वीडियो, ठीक है। अब आप इसमें वॉइस ओवर ऐड करना चाह रहे हो, अब ये कुछ भी चला है जो आपका है, ठीक है। तो वॉइस ओवर के लिए आपने क्या करना है कि आपको प्लेबैक में, ठीक है। ये तो जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे ना, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, जो काम आप करते जाओगे आपको उसकी जानकारी आती जाएगी। ये तो जस्ट एक ओरिएंटेशन थी किस तरह से हम कर सकते हैं इसको, बाकी इसको और कितना आपने बढ़िया बनाना है वो इसमें कहीं आएगा जरूर, क्योंकि एक बार मैंने किया था, मुझे याद है। इसमें आप कर सकते हैं वीडियो में वॉइस ओवर दे सकते हैं इसमें आप। एडिटिंग, ओके, एडिटिंग, मेक चेंजेस, क्या नाम है उसका, इन शॉर्ट सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वो है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस ऐप से, जिस प्लेटफॉर्म से जो काम आसानी से हो सकता है उसका उसी के लिए यूज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कैनवा से ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन आप पीपीटी जो है वो MS पावर पॉइंट पे बना सकते हो तो वहां ट्राई कर सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि कैलेंडर यहाँ ज्यादा इजी है तो आप यहाँ पे बनाएं, कोई और चीज है वो आपको कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे इससे इजीली मिलती है तो आप वहां करें ट्राई। बहुत सारे वो वीडियोस के लिए ऑडेसिटी करके एक ऐप है, सॉरी ऑडियो के लिए ऑडेसिटी ऐप है, उसमें अगर आप जैसा मर्जी गाना गाओ बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर देता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। एक लास्ट में मैं आपको ये बस छोटा सा दिखाना चाहूंगा कि हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो एक पीपीटी थी, और उस पीपीटी को जो हमने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को सबमिट भी कर दिया है, और उसका मैं आपको थोड़ा सा एक वो दिखा। और ये सारे फ्री में यूज किए हुए सॉफ्टवेयर हैं, अगर इसी को आप पेड में ले जाए। अच्छा, कैनवा में एक और फीचर भी आ गया है, अगर आप जस्ट टाइप करेंगे और वो पीपीटी खुद ही बना देगा, उसको बोलते हैं, उसका नाम है कैनवा AI। आपने सिर्फ लिखना है कि मुझे इस विषय पर पीपीटी बना के दो, 5-6 से लेकर 15 स्लाइड्स तक आपको वो बना करके दे देगा। लेकिन उसमें वही है कि 2-3 तो आपको फ्री में कर देगा, बट उसके बाद वो आपके लिए पैसे लेगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना हम गुड़ डालते जाएंगे उतना ही जो हमारा मिठास जो आती जाती है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने ये भी इसी पे बनाई गई है, वो है, इसीलिए मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसी पे बनाई हुई है, सारी की सारी इसी पे बनाई हुई है। ये सारा का सारा इसी पे बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ठीक लगा होगा। मैंने कुछ आपको यहाँ बुक्स भी दिखाई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से बनाए हैं, और आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको कभी लगे कि किसी चीज़ पर कोई चीज़ आपको स्ट्रक कर गई, आपने पूछनी है, तो आप एनी टाइम यू कैन रीच टू मी। आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट to sort out the issues, whatever the issues you'll be facing in your Canva design journey. So thank you so much. Thank you so much. बहुत ही अच्छे तरह से हमें कैनवा के ऊपर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं उसके बारे में बताया। अपनी प्रेजेंटेशंस भी बताई जो आपने खुद तैयार की है, और स्पेशली जो आपका भी रिसेंटली सिंगापुर का टूर था उससे संबंधित जो काम आपने किया है वो भी हमें दिखाया। मुझे लगता है कि एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी नहीं किया कैनवा पे काम, अभी तक मैंने भी नहीं किया हुआ है। तो जब हम काम करेंगे तभी जो है वो धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट बनता जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ भी आएगा। ऐसे पहली बार समझ भी नहीं आएगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या किया हुआ है हमने यहाँ पे, या कैसे होगा ये, है ना। तो कोशिश जरूर करें हम। मैं चाहती हूँ कि हर एक हॉस्टल में कोई ना कोई एक साथी हमारा तैयार होना चाहिए जो इस काम को कर सके। तो ये तीसरा से इमेगा जैसे मैं इसको बोल रही हूँ कि वो करेंगे, संतोष जी मुझे लगता है कि आप भी इस काम को कर लेंगे। मतलब एक एक आपके हॉस्टल में होना चाहिए जो इस काम को कर सके। अमेला में आप देख लें अश्विनी जी कौन करेगा इस काम को, कौन कर सकता है, वो आप लोग काम देना उनको जो इस काम को कर सके, ठीक है जी। कि आपने बहुत विस्तार से जो है वो इसके बारे में बताया, लेकिन जो इंटरेस्ट वाली बात है वो काम करके आएगी। जैसे मान लो कि अभी हमारा वो ग्रुप होता ना जो जिनको पता था इसके बारे में, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने बताया था कि ये यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। अभी हमारा जो ग्रुप है वो रखते हो हमारे लिए वैसे ही आगे भी अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो हमारा सुबह का रह गया था लगभग मुझे लगता है कि अब 5वां साल जो है वो चल पड़ा है मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए। तो जो हम एक बार चाहेंगे कि हम सभी अपना अपना परिचय देंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे, आपसे ही शुरुआत करते हैं ताकि जो नए हमारे साथी हैं उनके बारे में सभी को पता चल जाए। अभी मुझे भी नहीं पता है, जो कुछ नए आए हैं, कुछ छुट्टी पे थे, मैटरनिटी लीव पे थे, तो उनसे भी परिचय नहीं हुआ, तो एक बार सभी से परिचय हो जाए। प्लीज़ यहाँ से कंटिन्यू करें। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम हेमलता शर्मा है और मैं KGBV तीसरा टाइप 4 में मैथ्स की टीचर हूँ। अच्छा, मैथ्स के टाइप 3 गुड टाइप 4 में हेमलता। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ज्योति है, मैं एज अ PhD आर्ट्स KGBV टाइप 4 तीसरा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं KGBV टाइप 4 में PhD के पद पर हूँ। नमस्कार, मैं रोहिणी शर्मा, वार्डन KGBV टाइप 3 मेला। नमस्कार सभी को, मैं निर्जा शर्मा, KGBV महिला टाइप 3 TGT आर्ट्स। नमस्कार सभी को, हितेश कुमारी KGBV महिला टाइप 3 क्राफ्ट टीचर। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी कुमारी टाइप 3 तीसरा आर्ट एंड क्राफ्ट। नमस्कार, मैं लता मुकेश KGBV हिंगरी कोटी टाइप 1। नमस्कार, मैं नीलम कुमारी क्राफ्ट टीचर बगीगढ़। नमस्कार, मैं कुशाल पार्ट टाइम टीचर KGBV। नमस्कार, मैं अनीता कुमारी, पार्ट टाइम टीचर नॉन मेडिकल KGBV। नमस्कार, मैं KGBV हिंगरी टाइप 3 में TGT आर्ट्स। नमस्कार, मैं हिंगरी हॉस्टल के KGBV हिंगरी हॉस्टल अकाउंटेंट। नमस्कार, नसीम अख्तर KGBV क्रिया क्राफ्ट टीचर।
Good afternoon to all. Myself Santosh Potia, TGT Non-Medical, KGBB Korean, Type 3. रीना कुमारी KGBB Korean Type 3 PGTR. संजीव कुमार अकाउंटेंट क्या व्यासदेव अकाउंटेंट KGBB हिंगरी कोठी। रुकेश कुमार अकाउंटेंट KGBB बघेगढ़। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम भावना है। मैं KGBB हॉस्टल तीसरा टाइप 3 में एज अ असिस्टेंट वार्डन 3 सालों से कार्यरत हूँ। नमस्कार, मैं वार्डन KGBB टाइप 4 तीसरा में कार्यरत हूँ। Good afternoon all of you. Myself Megha Mahajan as a accountant type 4 तीसरा। हाँ, मैं डाइट फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मीनू कुमारी है, मैं DLS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। मेरा नाम प्रियांशिका है, मैं DLS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम भक्ति है, मैं KGBB हिंदी में मैथ की टीचर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गीता है और मैं KGBB हिंदी में वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ। Good afternoon, myself Ashwini Kumar, accountant KGBB type 3 मेला। व्यासदेव शर्मा KGBB अकाउंटेंट क्रिया। राजीव कुमार TGTR KGBB बरमोर। नमस्कार, नागिंद्री पार्ट टाइम टीचर के हार। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मनुप्रिया TGT नॉन मेडिकल की हार। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम हिमानी है और मैं वार्डन के हार। नमस्कार मैम, सपना शर्मा एसटी वार्डन के हार। पुष्पा TGTR की हार। Good afternoon ma'am. Myself Monica from KGBB Vermont type 3 and I am mathematics tutor. नमस्कार, मेरा नाम मधु है और मैं अकाउंटेंट नमस्कार, मैं वार्डन KGBB टाइप 3 भरमौर बीना शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम शर्मा है, KGBB भरमौर क्राफ्ट टीचर। नमस्कार, मेरा नाम इमो देवी है, असिस्टेंट वार्डन KGBB भरमौर। KGBB हिंगरी में क्राफ्ट टीचर साइंस के। नमस्कार सभी को, प्रशांत शर्मा TGT नॉन मेडिकल मेला KGBB टाइप 3। साथियों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने, क्योंकि बहुत सारा हमारा स्टाफ नया भी आया है, न्यू रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, तो सबसे पहले तो आपको बधाई भी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जो अभी सुबह के सत्र में मंजुला मैम बात कर रहे थे, आप देखिए कि टाइप 4 में हमारे पास कोई टीचर्स नहीं थी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम बार बार जब भी कोई बाहर से आता है तो बच्चे ये डिमांड करते हैं कि टीचर्स हमें भी मिलने चाहिए, टाइप 3 में है, टाइप 1 में है, तो वो 3-3 टीचर, अब कोई भी हमारा छात्रावास ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है, मतलब सब बराबर कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो टाइप 4 था, जहाँ पे ओनली फॉर 50 गर्ल्स, वहाँ पे भी 3 टीचर हैं, जहाँ पे 100 हैं वहाँ पे भी हैं, तो कमी किसी चीज़ की नहीं रही। इतना स्टाफ आपको कहीं पर नहीं मिल सकता, आप किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का ही पार्ट है, स्ट्रेंथनिंग का पार्ट है, जो कि हमारे इन छात्रावासों में हुआ है। अब हमारे बीच में हमारे सेक्शन ऑफिसर श्री नवीन ठाकुर जी हमारे बीच में आए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये हमारा जो आज के ओरिएंटेशन में मैं चाह रही थी कि हमारे SSOP से भी सभी परिचित हो जाएं, क्योंकि जो हमारे पुराने सेक्शन ऑफिसर रहे थे वो प्रमोट होकर के शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे नए सेक्शन ऑफिसर श्री नवीन ठाकुर जी हमारे साथ लगातार कुछ महीनों से काम कर रहे हैं और समग्र शिक्षा की गतिविधि को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इनके पास 2-2 चार्ज है। एलिमेंट्री में भी चंबा में ही ये बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगातार सारा काम, और मैं भी देख रही थी कि कोई भी फाइल इनके पास पेंडिंग नहीं है, जबकि बहुत मुश्किल होता है। ये जो मार्च का महीना है, आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल होता है, लेकिन जिस गति के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ पूरा दिन भी इन्होंने यहाँ पे लगाया और अपना काम, सारी की सारी फाइलें निकालनी है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आदमी की, जिसको बोलते हैं ना, व्यक्ति विशेष की पहचान बनती हैं। वो हम अपना टैग किसी को नहीं दिखा सकते कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमें लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये मैंने देखी है बात। और विश्वास तभी बनता है, हमारे छोटे छोटे कामों से व्यक्ति का विश्वास बनता है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आप मुझे जो है वो, मैं ये आपको दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन आप नोटिस करते जा रहे हैं। व्यक्ति का माइंड जो है वो उन चीज़ों को पकड़ता जाता है, और वही इमेज जो है वो हमारे किसी व्यक्ति के प्रति बनती है। तो एसओ साहब को के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मैंने इनको नोटिस किया है, अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हैं, और पॉजिटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई भी हम काम पूछते हैं, ये करना है, कैसे करना है, ये क्या कर, तो बहुत ही सकारात्मकता के साथ सदैव हमारे काम के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। और आज भी इतना, हालांकि मुझे लगता है नीचे शायद टेंडर वगैरह का काम चला हुआ, उसके बावजूद समय निकाला, क्योंकि जब सुबह मैं गई थी तो बहुत सारे लोग और डिस्कस किए थे। तो आज भी मैं चाहती हूँ सर, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है हमारा, हो सकता है कि हमारे अकाउंटेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो कुछ एक इश्यूज भी हों उनके, और अगर कुछ आप भी चाहते हैं कि एज जो अकाउंट्स विंग की टीम मेंबर होने के नाते जो हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट्स आए हैं, तो किस तरह से क्या इनको करना चाहिए, उसके बारे में इनका मार्गदर्शन करें प्लीज। वेलकम। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं साइड से बोल सकता हूँ, दिखाई दे रहा नहीं? आप सेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अभी का जो हमारे सेशन होंगे उसमें जो हमने लेटर में भी लिखा था कि छात्रावास में हमारे क्राफ्ट टीचर भी लगे हुए हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी आज की डेट में जो हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाने के लिए कुछ ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट को भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ में उनके जो रिटेंशन को भी, उनको हॉस्टल भी अच्छा लगेगा, पढ़ाई भी अच्छी लगेगी, है ना। ऐसे तो हमारे टीचर्स हैं जो उनको एकेडमिक्स करवा रहे हैं। एकेडमिक्स के अलावा जो जैसे +1 +2 में वोकेशनल का है, तो उसी तर्ज पे लाइफ स्किल एजुकेशन के लिए भी हमारे छात्रावासों में प्रावधान रखा गया है। और उसी के अंतर्गत आज आपके बीच में से एक बहुत ही हमारी होनहार पूर्व छात्रा खुशबू महाजन हमारे बीच में है। एमए इंग्लिश, बीएड, डीएलएड किया हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट। क्योंकि जब ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट थी तो हर एक काम में, चाहे आप कोई भी काम करवा लो, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग में, हर काम में आगे। तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो हमारे आसपास हैं समाज में। जैसे जो सुबह मंजुला मैम बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं। तो मेरा ये खुशबू को जब मैंने उसमें देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। तो मैं आज खुशबू को सबसे पहले यहाँ पे आज हमारी इस ट्रेनिंग का एक पार्ट बनने पे और एक अपनी एज अ आरपी सेवाएं देने के लिए अपनी ओर से, आप सभी साथियों की ओर से थैंक्स करती हूँ कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करती हूँ कि जो ये सिखाएंगी ये आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये वो युवा साथी हैं जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है अपने लेवल पे। और मुझे तो ये लग रहा था कि आप जैसे बच्चे जो है हमारे हॉस्टल्स में भी आने चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, सचमुच ज़रूरत है। तो मैं वेलकम करती हूँ कि खुशबू आप आए। लाइफ स्किल से संबंधित आपने ये नहीं सोचना कि इनको मैं ये जो सिखा रही हूँ उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोचना कि ये इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इस ढंग से आपने। क्योंकि पहले खुशबू के वो वीडियोस देखे तो मुझे लगता है क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, जिसमें क्या है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, कुछ अलग हट करके काम करने की जो कला है वो मैंने अपने हमारे खुशबू में देखी है। तो खुशबू आपका वेलकम है हमारी पूरी डाइट के बच्चों की ओर से भी, हमारे छात्रावास की टीम की ओर से भी। और हम तो ये चाहेंगे कि आप हमारे छात्रावासों का आने वाले समय में हिस्सा भी बने, आपकी सर्विसेज हम और आगे भी ले सकते हैं। एक और हमारा प्रोजेक्ट शायद आ रहा है, उसमें भी अगर वो बन जाता है तो एक लाइफ स्किल का ही जो अभी लास्ट मोमेंट पे हेड्स के साथ मीटिंग, जैसे कि
लाइफ स्किल तो क्या, वैसे मैं ज्वेलरी मेकिंग करती हूँ, तो मैं आपको वही बेसिक सी ज्वेलरी मेकिंग की कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप खुद के लिए या आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, तो कल को वो अगर अच्छे जाएँ इस चीज़ में, आप ही या वो भी, तो वो भी कुछ बिजनेस इसका कर सकते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बताऊँगी। तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो एक्चुअली उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरा थोड़ा मतलब आर्ट की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, तो मैंने बस यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो मैंने तभी से शुरू किया था। तो जब मैंने सबसे पहली ज्वेलरी बनाई थी तो एक्चुअली मैंने वही ड्रेस वेयर की है आज से 3-4 महीने पहले, तो मैंने उसी से रिलेटेड ये बनाई थी। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ एक्चुअली में। ये देखिए, ये मैं फैब्रिक ज्वेलरी बनाती हूँ, ये इस तरह की, जैसे ये बैंगल सेट है और इसी के साथ इस तरह के इयररिंग्स, इस तरह के ये इयररिंग्स, ये मैंने अपने जैसे वो करवा चौथ का व्रत था तो मैंने खुद के लिए खुद से अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन की थी, और मेरा पहला डिज़ाइन है ये जो मैंने डिज़ाइन किया था। तालियां तो मिलती ही वगैरह ये भी मैंने बनाया था। और इसी तरह से वैसे ज्वेलरी में हर टाइप की बनाती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बेस्ड मटेरियल से बनाना है, तो जब यहाँ का थीम ही बेस्ड मटेरियल है तो फिर मैंने सोचा कि जिसमें कम कॉस्ट, अब जैसे कॉस्ट तो लगती ही है, हम बोले कि बेस्ड तो उसमें फेविकोल तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ तो लगता ही है, हम ये नहीं बोल सकते कि टोटली बेस्ड है, लेकिन फिर भी ये देखिए इस तरह के इयररिंग्स वगैरह जैसे ये मैं बनाती हूँ, ये इस तरह के, ये इस तरह से मैंने बनाया। तो पहले मैं इनको डिस्प्ले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह की ये बहुत ही इजी है बनाना, आपको अभी अजीब लग रहा होगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो ये मतलब 5-10 मतलब 15-20 मिनट में ये चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। तो नहीं है तो आपको जितना भी दिखाया जाए आपसे नहीं हो पाता, तो ये देखिए इस तरह की ज्वेलरी का बनाती हूँ। वैसे जो मैंने इसके अंदर ये बेस डाला है, ये मैंने पुरानी चूड़ियों से बनाया है, मतलब कुछ भी मैंने इसमें नया नहीं लिया हुआ है, बस ये जो मिरर्स वगैरह, और बहुत ही ये जो मिरर वगैरह ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, 20-25 रुपये का पैकेट आता है और वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, और इतना ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं आता है इस पर। तो इस तरह से ये बनाए पड़ेंगे, इसके साथ ही बीड्स आते हैं, ये आपको खरीदने पड़ेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इनमें थोड़ी सी कॉस्ट है, इसमें भी ज़्यादा नहीं आती, 100-150 रुपया, मतलब इतनी कर पहनने वाले नेकलेस सेट है जिनको हम इजीली बना सकते हैं। और ये तो आज मैं आपको बताऊंगी ये फैब्रिक ज्वेलरी बनाना, जिसके लिए मैं लाई हूँ बैंगल्स, मेरे लिए बेकार ही है क्योंकि पहनती नहीं मैं मतलब ये फैब्रिक लूज लूँगी, और ये मिरर वगैरह ये अपने ड्रेस के साथ मैचिंग बनाना है। अब मुझे जल्दी में यही मिला तो मैं लेके आ गई। तो इसकी ना हमने ना कटिंग कर लेना पहले, अच्छी करने से ये होता है कि थोड़ी सी ना सफाई आती है। कर सकते हैं, प्लास्टिक की है, कांच की है, या दूसरी आती है मेटल की। ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह की बैंगल्स का यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मतलब जो भी आपकी पुरानी आपको लगता है कि आप उसको यूज़ नहीं करते हो, वैसे यूज़लेस से पड़ी हुई है, कई बार हम फेंक देते, तो फेंकने की बजाय हम इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको रैप करते हैं, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ये बहुत ही इजी है। कोई एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की जरूरत नहीं, 5 मिनट में हमारी बैंगल बन के जैसे ये बना ली, जैसे इसमें बनाइए तो साइड में 2 सिंगल बैंगल बना ली, उन पर कुछ नहीं लगाया, या लगाने तो छोटे वाले मिरर लगा सकते हैं। ये इस तरह के ना ये कुंदन मिलते हैं, स्मॉल कुंदन ये मिलते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो इस तरह से। अब मैं आपको इयररिंग्स का बताती हूँ। इयररिंग ना बेसिकली जैसे अगर आपने सेल करने या कुछ करना है उसके लिए तो ना इसके MDF आते हैं,
तो जो ये है, ये मैंने सिंपल जो कार्डबोर्ड होता है ना हमारे आते हैं, वो पास के साथ गत्ते आते हैं या जो भी है, तो ये मैंने उसका बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और इसमें किसी तरह का कोई फ़र्क है। ये इसमें क्या देखना, इसमें देखो आप, इसमें या इसमें मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है किसी भी तरह का। ये सिंपल वो गत्ते से बना हुआ है ना, और ये जो है ये MDF से है। तो मैं आपको गत्ते से बताती हूँ, MDF में है, मतलब कुछ भी कट कर सकते हो आप। मिंजर में के जो एग्जीबिशन होगी उसमें ये अलग हमारा थोड़ा बहुत सारी चीज़ें आप जान अटैच कर, क्योंकि फैब्रिक को कोई स्पेशली इसी के लिए बनी है ना, तो ये इस पे बहुत ही इजीली मतलब लग जाती है। ये आपका कटर, ज्वेलरी में सिर्फ दो ही टूल्स जो वो मेन जो पे यूज़ होते हैं, ये कटर और ये होता है प्लायर। जो हमारा मेन क्लास होता है वैसा ये भी प्लायर है, लेकिन ये थोड़ा मतलब हमारे लिए है। इसको यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे, जहाँ पे हम ये तो जल्दी में बनाते हैं। इस तरह से जो ये वाले होते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया गया होता है। अगर मैं चाहूँ मैं आपको भी दिखा देती हूँ। गणेशा का ये लिया हुआ है, और ये डोरी भी अलग से मिल जाती है। ये डोरी ना लगाने, फैब्रिक ब्लू है ना, ये फैब्रिक ये बनाना सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी, मतलब हमारे उप शिक्षा निदेशक क्वालिटी कंट्रोल एवं जिला परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा मैडम कमलेश ठाकुर जी हमारे बीच में हमारी इस कार्यशाला में हमारे जो क्लोजिंग सेशन में पधारे हैं। मैम आपका स्टडी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैम का बहुत ही बिजी शेड्यूल, क्योंकि एक तो 31 मार्च का समय चला हुआ है, बहुत सारे काम हैं, उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इंस्पेक्शन का भी काम है। आज मैम स्कूल विजिट करके भी आए हैं, लेकिन मेरे आग्रह पे आप हमारी कार्यशाला के समापन के अवसर पर ही हमारे बीच में आने का आपने अपना जो हमारा अनुरोध था उसको स्वीकार किया। मैम हम आपके हार्दिक आभारी हैं। मैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे मैम अभी तक हमने क्या काम किया है, पहले मैं उसको बता लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके ऊपर आती हूँ। आज का हमने सुबह का जो सत्र था उसमें कैनवा जो एक जिसमें कैसे कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, अगर हम कोई एक्टिविटी अपनी कर रहे हैं तो उसमें उन एक्टिविटीज़ को कैसे हम आगे भेज सकते हैं, उसमें कैसे इजी वे में काम कर सकते हैं। तो मेरा ये था कि हमारे चाहे अकाउंटेंट हैं, वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है या टीचर्स हैं, उनमें से कोई भी साथी जो इंटरेस्ट ले तो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। एक बार हमें डिज़ाइनिंग की बात आ गई तो हम बहुत सारी अपने अचीवमेंट्स को दिखा पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में अचीवमेंट को अपने आप में कोई हुनर होना ही बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ उस हुनर को दिखाने की कला भी आनी चाहिए। तो वो हमने प्रयास किया। उसमें हमारे नेशनल अवार्डी टीचर श्री उद्वीर टंडन सुबह आए थे, और वो किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग करने, क्योंकि उन्होंने अपने आप खुद जो है वो 200 से ऊपर डिज़ाइन क्रिएट किया और उनको जो है वो सर्टिफिकेट भी मिला है उसके लिए। तो इस तरह से जो है वो एक प्रयास था कि नई चीज़ कुछ दिखाई जाए, हमारे
जो स्टाफ है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किया जाए, तो उस कड़ी में एक वो पार्ट था। उसके साथ ही बीच में हमारे सेक्शन ऑफिसर श्री नवीन ठाकुर जी हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारी बहुत सारी जो क्वेरीज थी उनका समाधान भी किया और समाधान हेतु अपने तत्पर रहने के लिए उन्होंने हमारे सभी हॉस्टल्स को कहा है कि जब भी उनकी आवश्यकता पड़े, कोई भी ऐसी सजेशन अकाउंट से रिलेटेड या कोई हो, तो उसके लिए भी उन्होंने आह्वान किया है कि वो उनको कॉल करें। और जो कहीं हॉस्टल का हमारा नॉन रिकरिंग या अदर फंड कोई ऐसा पेंडिंग था, तो उसके लिए क्या करना है, वो सारी डिस्कशन मैम उसी सेकेंड हाफ में हुई है। और उसके बाद लंच के बाद हमारा ये कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल से हम क्या कुछ कर सकते हैं जो बच्चों के लिए भी अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हमारे पास है, बच्चियां कुछ नया सीखना चाहती हैं। तो एक ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, उसमें कितना कैसे वेस्ट मटेरियल से हम उसको क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ नया कर पाए। तो इस सेशन में हमारे बीच में खुशबू महाजन, जो कि मैम हमारी डीएलएड की ट्रेनिंग भी रही है, ये MA BEd PGDC इस बच्चे ने किया हुआ है। और उस समय भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी ये बहुत ही होनहार हमारी छात्रा थी। और अब क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे कार्य कर रही हैं, तो मुझे लगा कि इनकी सेवाओं को हमें लेना चाहिए। और इन्होंने हमें यहाँ पे ये अपना काम जो किया हुआ है वो भी बताया, और उसके तरह से उसको और कर सकते हैं वो हम सभी को बताया। मैं चाहती हूँ कि सेशन के अंत में आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से हमारे छात्रावास और बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। साथियों, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैम को अभी आए हुए बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हमारा मैम के साथ एक जिसको कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन, मैम की पॉजिटिविटी, काम को करने, करवाने और समझने की ये जो जिसको बोलते हैं समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त लगी। और काम में इतना इंटरेस्ट कि मैडम छुट्टी पे घर में भी हैं, तब भी इतना कंसर्न है कि हर एक कोऑर्डिनेटर, ये नहीं है कि मेरी इंटरवेंशन तो मेरे साथ बात करी, पैरेलली मतलब एट द सेम टाइम कितने सारे लोगों के साथ काम, उस काम को याद रखना, उस काम के क्या क्या इश्यूज हैं, उनके साथ और आगे क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें शायद बहुत कम हेड्स में ऐसे देखने को मिलती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैम हमारे बीच में, हमारे जिला चंबा में हमारे परियोजनाधिकारी बन करके आए, और हमारा लगातार, नहीं तो ये होता है कि नए हेड आए, समग्र शिक्षा का काम नए प्रकार का है, उसको समझना उसमें टाइम लगता है, लेकिन हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं। तो मैम हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये मैं चाह रही थी कि हमारा हॉस्टल का स्टाफ, क्योंकि मैम पहले भी कहते थे कि मुझे हॉस्टल भी देखने हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं यहाँ भी इतनी व्यस्तता है, चाहते हुए भी फील्ड में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मार्च के बाद अगर मैम यहाँ पे चंबा में ही रहे, तो हमारा जरूर रहेगा कि फील्ड में आप सभी के हर एक हॉस्टल में पहुँचें और इनका मार्गदर्शन, इनका लाभ हमें मिल सके। तो मेरा मैम से आग्रह है कि मैम कृपया आप हमारे ये जो छात्रावास से आए हुए वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, अकाउंटेंट, हमारी टीचर्स हैं, हमारा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से हम अपने छात्रावासों को और बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं, क्या उसमें नई संभावनाएं हैं और क्या कुछ और अधिक किया जा सकता है। मैम प्लीज। यहाँ पे उपस्थित डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर श्रीमती कविता विजयवान जी, उपस्थित वार्डन, असिस्टेंट वार्डन, अकाउंटेंट्स और हमारे KGBV छात्रावास के सभी अध्यापकगण, आप सभी को यहाँ पे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हर हॉस्टल में जाना चाहती थी, मगर अभी सही ढंग से 2 ही हॉस्टल्स में जा पाई हूँ, एक क्रिया और दूसरा महला। अगर मुझे टाइम रहा तो मेरे पास अगर टाइम होगा, इन द सेंस कि अगर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रही, तो मैं हर हॉस्टल में आऊँगी और मुझे उन
छात्राओं के चेहरे पे जो एक मुस्कान मैंने इन 2 हॉस्टल्स में देखी, ऐसी मुस्कान जो है मुझे हर हॉस्टल में देखनी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कविता जी की अगुवाई में ये जो केजीबीवी छात्रावास का जो इन्होंने पूरा कार्यभार संभाल रखा है, मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा अच्छा कोई और रख पाता। एक डेडिकेटेड मदर की तरह, मतलब इनके पास वैसे तो और भी अलग अलग तरह के कार्यभार हैं, परंतु तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैडम जैसा कह रही थी कि आपसे हमने बहुत सीखा। मुझसे तो पता नहीं क्या सीखा होगा, पर मैं आप लोगों से बहुत सीख रही हूँ। मेरे लिए ये नया वेंचर है, क्योंकि स्कूल में, एक छोटे से स्कूल में हेड होना और पूरे जिले का हेड होना और साथ में इतने अच्छे लोगों के साथ काम करना, मेरे लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। मैं भी आप लोगों से बहुत सीख रही हूँ। अगर मैं केजीबीवी की बात कहूँ तो ये हमारे लिए सेवा करने का एक बेहतरीन जगह है, जहाँ हम ऐसे बच्चियों के साथ काम कर सकते हैं जो बहुत दूर दराज की हैं। कई बच्चियाँ अनाथ भी होंगी आपके पास, जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे। कोविड ने हमें क्या कुछ नहीं सिखाया। और इन बच्चियों को अपने बच्चे की तरह बड़ा करना, उन्हें हंसते खेलते देखना, उन्हें अपने बच्चों जैसा पालना, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी मिलजुल कर इन बच्चियों के लिए क्या नहीं कर रहे होंगे। जब मैं क्रिया स्कूल में गई, छात्रावास में गई या महिला में गई, तो मैंने डेडिकेटेड पेरेंट्स की तरह आप लोगों को पाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे हॉस्टल्स हैं वहाँ भी इसी तरह के सारे कार्यक्रम चल रहे होंगे और बच्चियाँ हमारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि छात्रावास में बच्चियों को किस तरह से रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रूल्स आपको पूरे पता है। क्योंकि अब काफ़ी अरसा हो गया इन हॉस्टल्स को चले हुए। जब मैं हेड थी, प्रिंसिपल थी, तो मैं कहीं पढ़ती थी कि केजीबीवी छात्रावास, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस तरह से कहते हैं और ये बस ये चंबा में होंगे और कुछ सिरमौर में, शिमला में, इस तरह की। तो वो मेरे लिए एक ऐसा था कि फेरी टेल जैसा कि भाई होंगे। परंतु जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो इतना अच्छा लगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है उन बच्चियों के लिए जो बहुत दूर दराज से हैं, जो पढ़ने में अदरवाइज वैसे तो वो बहुत तेज है पढ़ाई में, परंतु किसी कारणवश उनकी पढ़ाई कहीं छूट ना जाए, इसके लिए कितने अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो इसको हमने बहुत सुचारू रूप से चलाना है आगे और कोशिश करनी है कि हर बालिका जो है वो आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़े। उनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपने पैदा करना है कि बच्चियां पीछे ना छूटे, आगे ही देखें। जो बच्चियां निकल चुकी हैं वहाँ से और अच्छे मुकाम पे पहुंची है, उनके फोटोज लगाने हैं आपने, मतलब वो उनके लिए एक मार्गदर्शिका की तरह काम करें। बच्चियां देखें तो हाँ, ये दीदी तो हमारी यही तो थी, होती थी हमारे साथ, आज देखो कहाँ पहुंच गई। इस तरह से उनको उनसे कुछ सीख मिले। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत एक समाज सेविका की तरह कर रहे हैं, आप समाज सेवी की तरह आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा काम मुझे लगता है कहीं और हमें मिलेगा नहीं। तो जब हम ऐसे काम के लिए हम नियुक्त हुए हैं, भगवान ने हमें नियुक्त किया है, तो क्यों ना हम इसको और भी अच्छी तरीके से करें ताकि ये बच्चे भी याद रखें, देखो जी हम इन हॉस्टल्स में पढ़ते थे और आज हम कहाँ पहुँच गए। तो इसी शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण यही समाप्त करती हूँ और आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आपने
जो भी आपसे बन पड़े बच्चों के लिए करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, ताकि आपको भी अपने जीवन से कभी ये गिला ना रहे कि हमने उस समय हमारे पास ये पावर्स थी तो हम ये ना कर पाए। तो ऐसे आपने पूरी जद्दोजहद करके बच्चों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपका एक एक शब्द हमारे लिए जिसको कहते हैं कि अमृत के समान है, और इस तरह के हेड्स के मुंह से इस तरह के हमारे लिए, हमारे जिसको कहते हैं कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए ये जो शब्द हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का कार्य करते हैं। हम सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगता है कि एक नई स्फूर्ति आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, और हम यहाँ से जाकर के निसंदेही और अधिक अपने कार्य को गति देंगे। जहाँ पे भी कई बार हम थोड़ा सा रिलेक्टेड हो जाते हैं, सभी की, मैं आपको नहीं बोल रही, अपने आप को भी बोल रही हूँ, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो उस समय हमें मैम के इन शब्दों को याद करना चाहिए कि कहीं भी हम वो कारण ना बने जिसकी वजह से हमारी किसी बच्चे को कोई किसी चीज़ की कमी रह जाए, है ना। तो इसी के साथ आप सभी का आज हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं मैम की ओर से एज जो जिला परियोजना अधिकारी की तरफ से और हमारी पूरी डाइट की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार, और हमारी आरपी खुशबू महाजन जी का भी बहुत बहुत आभार कि ये बेटी हमारे मेरे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आई, और हम सभी का जो इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की हुई थी उनको हम सभी के समक्ष रखा, हमें बताया। उम्मीद करती हूँ आगे भी ये हमें ऐसे ही अपनी सेवाएं जब आवश्यकता होगी निस्संदेह ही देंगी। और मैम का एक बार पुनः आप सभी साथियों की ओर से, क्योंकि हम मैम के मार्गदर्शन में काम करने वाले लोग हैं, तो हम आप सभी की ओर से मैं आपकी तरफ से मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, आपका मार्गदर्शन, आपके आशीर्वचन हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, और आगे भी इसी तरह से आपका पूर्ण सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैम क्या अब हम इनको क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमारे इन प्रशिक्षुओं का भी। मैम, मैंने इनको भी बुला लिया था, सुबह तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ये बच्चे भी हमारे सीख के जाएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट में सारे व्यस्त हैं, तो चलो जो फ्री हैं तो सीख सकते हैं। इन बच्चों का भी हृदय से आभार। जो कुछ भी आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी होगी, प्यारे बच्चों जरूर सीखें, क्योंकि सुबह मैंने युद्धवीर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आपके पास तो अभी बहुत लंबा समय है, हमारा समय जो है वो अब सरकारी सेवा में ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है, आपने आगे बढ़ना है। तो आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब अंदर कुछ करने की ललक होगी। तो आप अपने आप को, अपनी प्रतिभा को पहचानें कि बहुत कुछ आपके पास है। कई बार हमें अपने आप को ही पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या है। तो जहाँ भी सीखने को मिले उसको सीखें आप, और उसको अपने जीवन में आगे उतारें भी। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार। आने वाले समय में हम फिर से मिलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ अपने छात्रावासों में जाकर के कार्य करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि समग्र शिक्षा के जो मीडिया उसका कम्युनिटी का कार्य, वो भी कार्यभार मेरे ऊपर ही है। तो मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारी जो भी इंटरवेंशंस हैं वो शायद बंद कमरे से बाहर तभी निकलेंगी जब मीडिया उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो हम इनका भी पुनः एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।